नमस्कार। केएस बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और क्लास 10 के बायोलॉजी के सीरीज में ये तीसरा चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो अमीबा है, अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय सजीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें पोषण की प्रक्रिया के लिए कोई विशिष्ट प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग से कोई अंग बोल सकते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो मुख है, माउथ भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, माउथ भी नहीं पाया जाता है। तो जब इनमें माउथ भी नहीं पाया जाता है, कोई विशिष्ट मनुष्य के जैसे या अन्य जंतुओं के जैसे पाचन तंत्र भी नहीं पाया जाता है, तो कैसे इनमें पोषण की प्रक्रिया होती है। और जो ये अमीबा है, ये सर्वाहारी होते हैं, है ना। सभी लगभग जो आहार है उसको ये खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसमें पाचन की प्रक्रिया होती है, जो ये पोषण है। तो जो अमीबा है यूनिसेलुलर ओमनिवोर्स होते हैं। बाकी डाइजेशन के लिए इनमें कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होता है। बाकी ये होलोजोइक प्राणी सम पोषण करते हैं। और ये इंटरसेलुलर अंतःकोशिकीय प्रकार का जो पाचन है इनमें होता है। बाकी माउथ इसमें एब्सेंट है। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें कि स्टेप्स कौन कौन से हैं न्यूट्रिशन के, तो इसमें पहला अंतःग्रहण हो जाएगा, दूसरा पाचन हो जाएगा, तीसरा अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है परिक्षेपण इजेशन। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन और इंगेशन। तो ये 5 प्रकार की स्टेप्स हैं जिसके द्वारा अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। इधर डायग्राम में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो अंतःग्रहण की प्रक्रिया है, जिसमें होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है अमीबा की, उस झिल्ली से जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वह इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा मींस बाहर से कोशिका में जो अमीबा है, अमीबा का जो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो प्रवेश करते हैं। और इस प्रक्रिया में जो उंगली जैसे प्रवर्ध के रूप में कुछ संरचनाएं होती है, आउटग्रोथ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये सूडोपोडिया हेल्प करता है, जिससे भोजन अमीबा के कोशिका के अंदर इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अंतःग्रहण कर लिया जाता है। तो ये सबसे पहला प्रक्रिया है। दूसरा इसमें डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया होती है, जिसमें होता क्या है कि जो कोशिका है अमीबा में, वो फूड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके चारों तरफ एक क्या होता है, पल्प का निर्माण होता है, या उनके चारों तरफ एक पार्टिकल्स लेयर्स का निर्माण हो जाता है। अब इस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स चारों तरफ से पार्टिकल्स की लेयरिंग बन रही है, इसको हम लोग फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिका के नाम से जानते हैं। और जो खाद्य रिक्तिका है, इस फूड वैक्यूल्स है, तो इस फूड वैक्यूल्स को जो एंजाइम्स होती है, एंजाइम की सहायता से इसको छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। फूड पार्टिकल्स ग्रहण किया गया, ग्रहण करने के बाद वो फूड वैक्यूल्स बने, और उस फूड वैक्यूल्स को जो एंजाइम्स है वो छोटे छोटे भागों में तोड़ देगी। अब तो ये पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट इसके बाद अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो भी जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म द्वारा जो भी पोषक पदार्थ है, उस पोषक पदार्थों को अमीबा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इतना एक प्रक्रिया आपका अवशोषण में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट इसमें स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है कि जो भी एब्जॉर्ब पोषक पदार्थ है ना, जो भी पोषक एलिमेंट्स है, अब एब्जॉर्ब जो भी पोषक एलिमेंट्स है, पदार्थ है, वो प्रोटोप्लाज्म में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, और इंक्रीमेंट करके जो अनेक जैविक प्रक्रियाएं होती है, अनेक जो लाइफ प्रोसेस होती है, उन लाइफ प्रोसेस में जो ये पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मीन्स जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ है, जो भी फूड मटेरियल्स है, उसका अब यूज करना, बॉडी की अलग अलग जो एक्टिविटीज है उसको ड्राइव करने के लिए, तो यही प्रक्रिया आपका एसिमिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है बहिक्षेपण, इगेशन। इगेशन में क्या है कि अब जो ये अमीबा है, अमीबा में जो भी बेकार, जो अब अनडाइजेस्टेड जो भी फूड मटेरियल्स होंगे, वो अगेन जो
कोशिका है, जो कोशिका झिल्ली है, उससे अगेन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो अमीबा है, अमीबा में जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोग बात किए कि कौन कौन से स्टेप, तो अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, बहिक्षेपण हो गया। तो इन फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा जो अमीबा है उसमें पोषण की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।